90 FM लाउड स्पीकर के स्टूडियो में आप सभी सम्मानित दर्शक बंधुओं का स्वागत है। आज हम आप लोगों को कोदो मिलेट के बारे में बताएंगे। कोदो प्राचीन काल से हम लोग ये प्रयोग करते आ रहे हैं। कोदो से हमारा रिश्ता लगभग 3000 वर्ष पुराना है। कोदो में पौष्टिक तत्व विशेष करके पाए जाते हैं। हम लोग जब कोदो से बनी हुई वस्तुओं का सेवन करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम की प्राप्ति होती है। धान की तुलना में कोदो में 12 गुना कैल्शियम पाया जाता है और ये कहा गया है कि कोदो डायबिटीज़ की रामबाण दवा है और रक्त शोधक है। हमारे देश में विभिन्न प्रांतों में तथा दुनिया के अन्य देशों में भी कोदो की खेती होती रही है। बीच में अधिक धान की खेती होने के नाते कोदो के खेती का प्रतिशत घटता गया। अब जब यह विशेष तौर पर पहल किया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, तो देश में तथा जनमानस में विशेष जागरूकता आ रही है और लोग कोदो के महत्व को समझने लगे हैं। कोदो का पौधा धान जैसा ही होता है और यह धान के ही सीजन में विशेष करके जून के महीने में बोया जाता है, जो 80 से 90 दिन के अंदर तैयार हो जाता है। किसी भी प्रकार की मिट्टी में हो जाता है, कम से कम उपजाऊ मिट्टी में भी तैयार हो जाता है। इसके लिए विशेष पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सबसे बड़ी बात भी ये है कि कोदो में रोग कम लगते हैं। यह गोल गोल होता है। इसका दाना थोड़ा भूरे रंग का होता है और बहुत पाचक होता है। हम यह भी देख रहे हैं कि आज हमारे पूरे देश में या पूरी दुनिया में मिलेट का जब से प्रचार प्रसार तेज़ी से होने लगा है तो लोग कोदो को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि कोदो में फाइबर भी होता है और फाइबर होने से हमारे शरीर के अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। विशेष करके ब्लड प्रेशर, मधुमेह, कैंसर, हार्ट आदि की बीमारियां कोदो के सेवन से कंट्रोल में रहती हैं और इसलिए हम सभी लोग ये चाहते हैं कि कोदो का सेवन हम अपने भोजन में शामिल करें। अभी हाल ही में हमारे देश में तमाम सेमिनार हुए हैं, बैठकें हुई हैं, G20 की भी बैठकें हुई हैं। उन बैठकों में भी मिलेट के बने हुए अन्न परोसे गए मेहमानों को, जिसमें कोदो भी एक प्रमुख रूप से शामिल किया गया था। हम आप सभी दर्शक बंधुओं को ये भी बता दें कि कोदो का जो महत्व है वह धान और गेहूं से ज़्यादा इसलिए है कि इसमें पोषक तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं। स्वास्थ्य की रक्षा करने में यह कोदो सक्षम है और दुनिया के लोग अब इसको धीरे धीरे अपनाने लगे हैं और जब इसका उपयोग करेंगे तो कोदो का ज़्यादा से ज़्यादा मांग बढ़ जाएगी और मांग बढ़ेगी तो एक बहुत बड़ा बाज़ार तैयार होगा और बाज़ार जब तैयार होगा तो उत्पादन की आवश्यकता बढ़ेगी। इसलिए हम आप सभी दर्शकों को, किसान बंधुओं को यह सुझाव देना चाहते हैं कि मिलेट में तो तमाम प्रकार के अन्न शामिल हैं, 8-9 प्रकार के अन्न शामिल हैं, जिसमें एक प्रमुख रूप से कोदो है। अभी कोदो का कल्टीवेशन
यानी कोदो की खेती प्रचुर मात्रा में नहीं हो रही है, जबकि अब डिमांड इसकी बढ़ी है। क्योंकि मैंने सुना है कि 1 किलोग्राम कोदो का दाम लगभग 120 रुपये, कहीं कहीं 200 रुपये तक भी मिल रहा है। तो अगर किसान भाई कोदो की खेती करते हैं तो उनको चावल और गेहूं से कई गुना ज़्यादा आर्थिक लाभ होगा और इसके उत्पादन में कम से कम लागत लगती है, पानी की भी बचत होती है, सिंचाई की भी कम आवश्यकता होती है और यह बड़े आसानी से तैयार किया जा सकता है। इसको हम काफ़ी दिनों तक भंडारित भी कर सकते हैं, खराब होने की कम संभावना रहती है और इससे तमाम प्रकार के व्यंजन भी बना सकते हैं। कोदो से हम रोटी भी बनाते हैं, कोदो की खीर भी बनाते हैं, कोदो से समोसा बनने लगा है, डोसा बनने लगा है, उपमा बनने लगा है, यहाँ तक कि खिचड़ी भी बनने लगी है। तो विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन कोदो के बनने लगे हैं और लोग इसका अब सेवन भी कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे देश ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम 5 स्टार होटलों में भी मिलेट के बने हुए व्यंजन परोसे जा रहे हैं, विशेष करके कोदो के। और मुझे और भी खुशी है कि हमारे समाज में भी शादी में, विवाह में, तिलक में, जनेऊ में, जन्मदिन में, बड़े से बड़े मांगलिक समारोह में, किसी भी प्रकार के आयोजन में मिलेट का एक अलग स्टॉल लग रहा है, जहाँ पर ज़्यादा संख्या में लोग जा कर के उसको चाव से खा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि अब धीरे धीरे हमारे देश के लोगों ने, दुनिया के लोगों ने कोदो के महत्व को समझा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोदो की खेती की जाएगी और कोदो की खेती करने से सबको अधिक से अधिक लाभ होगा और सबसे बड़ा जो लाभ होगा वो स्वास्थ्य का लाभ होगा। तो हम ये चाहते हैं कि सभी लोग सुखी हों, सभी लोग स्वस्थ हों और अपने नियमित भोजन में कोदो को भी शामिल करें। मैं एक बार पुनः लाउड स्पीकर 90 FM चैनल को विशेष धन्यवाद देता हूं कि इस चैनल ने मिलेट के प्रचार प्रसार में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, योगदान दे रहे हैं, ताकि हमारा समाज, हमारे देश के लोग अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें, अपनी आय को बढ़ा सकें और सुख समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकें। इसी के साथ मैं सभी दर्शक बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि जब भी मिलेट का प्रसारण हो तो ज़रूर उसको देखें, सुनें और समझें और अधिक से अधिक अपने जीवन में मिलेट से बने हुए भोज्य पदार्थों का सेवन करें। सबको लाभ मिलेगा और पर्यावरण और प्रकृति भी अनुकूल रहेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।